नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपके साइंस जो सब्जेक्ट है उसके हम डेली 20 से 25 एमसीक्यू लेके आएंगे और एमसीक्यू इस तरीके से लाएंगे कि आपको चारों ऑप्शन से चार चीज़ें आपको जानने को मिले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज होने वाली है, तो बने रहिएगा। लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं आज आप रेस्पॉन्स कैसा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। देखो, जो दूध के घनत्व को हम मापते हैं वो किसके द्वारा मापा जाता है, लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखिएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर आपके क्या किस यूज में आता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम आता है। और ओडोमीटर, ओडोमीटर किस यूज में आता है आपके पास। ओडोमीटर आपकी कार और मोटरसाइकिल जो है ये कितने डिस्टेंस चली है, मतलब कितनी किलोमीटर की दूरी या कितने डिस्टेंस इन्होंने तय किया है, उसको जो हम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर। जो स्पीड मेजर करते हैं वो स्पीडोमीटर से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो फेदोमीटर है, फेदोमीटर क्या यूज आता है आपके पास। फेदोमीटर आपके नदी तालाब जो ये होते हैं ना, इनकी आपकी गहराई मापने के लिए फेदोमीटर यूज में आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन आपको पता होगा, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। अब देखिएगा स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप होता है आपके हृदय की धड़कन, मतलब जो दिल की जो हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए किसको स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर आपके ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। और पेरिस्कोप, पेरिस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जो पनडुब्बियां होती है ना, उनमें पेरिस्कोप का यूज ही किया जाता है। मतलब पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका यूज करेंगे हम, पेरिस्कोप का यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो, हवा में जो आर्द्रता को मापा जाता है ना, हवा के अंदर आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर किस यूज में आता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व जांच करने में। द्रव का जो अपेक्षित घनत्व हम देखते हैं वो किससे देखते हैं, हाइड्रोमीटर से देखते हैं। अब आता है मैनोमीटर और बैरोमीटर। देखो, बैरोमीटर क्या होता है हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मैनोमीटर देखते हैं कि मैनोमीटर क्या होता है। तो मैनोमीटर क्या होता है, गैसों का दाब नापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। मतलब गैसों का दाब नापने के लिए किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर। और बैरोमीटर आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। भूकंप, भूकंप किससे रिलेट करता है हमारा, सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई, ऊंचाई किससे रिलेट करता है आपका यहाँ, एल्टीमीटर से। मतलब वायुयान इनकी ऊंचाई जो हम नापते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो किससे नापते हैं, एल्टीमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे नापा जाता है, एमीटर से। और इसी तरह का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपके पास, ओम। आगे चलते हैं। बल, बल का मात्रक है। तो देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। पास्कल, पास्कल किसी यूनिट होती है आपके पास, पास्कल आपके दाब मतलब प्रेशर की यूनिट होती है, एसआई यूनिट। और जूल आपके वर्क की यूनिट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेग, आवेग का मात्रक देखो, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एफ इंटू टी, मतलब बल इंटू समय। ठीक है, बल इंटू समय। तो बल का मात्रक तो क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ, न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूटन सेकंड। अब देखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका किसका होता है, त्वरण। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन का मात्रक होता है। कैलोरी आपका उष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, और जो वाट है, वो वाट किसकी आपके पास, शक्ति मतलब पावर की यूनिट होती है, वोट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश 1 वर्ष के अंदर तय करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष की ये देखिए, ये याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक पारसेक बराबर है। देखो, यहाँ 2 चीजें आपको कवर होगी। इस मैंने क्वेश्चन को इसी तरह से सेट किया है कि आपके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक कवर हो सके। तो देखो, पारसेक क्या होता है, आपके तारों संबंधी दूरी मापने के लिए हम पारसेक यूज करते हैं। और पारसेक क्या होता है आपके पास, 1 पारसेक इक्वल टू होता है आपके पास, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिको, देखिए ये जो है ना आपके पास प्रीफिक्स, मतलब हम इसको बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, जो आगे लगता है, यूनिट के आगे लगती है, ये किसी भी चेंज कर। तो देखो, 1 पिको बराबर किसका होगा आपके पास, 10 की पावर -6 क्या होता है आपके पास, माइक्रो। ठीक है,
माइक्रो, 10⁻⁹ क्या होता है आपके पास, नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और पिको क्या होता है 10⁻⁻12, तो ये क्या हो जाएगा पिको, और 10⁻⁻15 क्या होगा आपके पास, फेक्टो। ठीक है, तो ये याद रखना आप, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻⁻12 पिको और 10⁻⁻15 फेक्टो हो जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव वाली वैल्यू देख लेते हैं, एक पेटाग्राम बराबर होता है, तो देखो पेटाग्राम, अब एक चीज देखिएगा, 10⁻6 को हम क्या बोलते हैं, 10⁻6 होता है हमारे पास मेगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास मेगा। 10⁻9 क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास गीगा। ठीक है, मतलब गीगा ग्राम हो जाएगा। और 10⁻12 को हम क्या बोलते हैं, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, टेरा क्या हो जाएगा आपके पास 10⁻12। और जो 10⁻15 है ना, इसको हम बोलते हैं पेटा। ठीक है, मतलब अगर हम पेटाग्राम बोल रहे तो मतलब क्या होगा 10⁻15 पेटाग्राम। ठीक है, ये सब एक पेटाग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब आपके इस ऑप्शन में एक पेटा का मतलब क्या होता है 10⁻15, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻15 पेटाग्राम। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए 1 किलोमीटर आपकी 1 किलोमीटर में सबसे पहले देखिए कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1000 × 100, मतलब कितना हो जाएगा 10⁵। तो यहाँ क्या दिख रहा है 10⁵ सेंटीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 10⁵। आगे देखिएगा डोप्शन इकाई है, तो डोप्शन किसकी इकाई होती है आपके पास, डोप्शन जो होती है आपके पास ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता आपने देखा था किसमें नापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, और किस भूकंप की तीव्रता जो नोट करते हैं वो किस पे करते हैं, रिक्टर स्केल पे करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस पे करते हैं, रिक्टर स्केल पे। और इससे यूज की उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज लेते हैं सिस्मोग्राफ। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मापने की इकाई क्या होती है हमारे पास, डेसिबल। मतलब ध्वनि की तीव्रता हम किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। आगे चलिएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई, देखो लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन अभी हमने देखा था 10⁻⁻6, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ और इसी तरीके से आपके पास एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10। ठीक है, और फर्मीमीटर क्या होता है आपके पास, फर्मीमीटर आपकी डिस्टेंस की इकाई होती है, उसमें इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा जो सबसे माइनस में सबसे बड़ा है, मतलब फर्मीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फेक्टोमीटर और फर्मीमीटर में ज्यादा डिफरेंस मत समझना, फर्मीमीटर डिस्टेंस के लिए हम यूज लेते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस की अगर आप ले रहे हो ना इकाई यूनिट, तो आप फर्मीमीटर यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। और जो आपके ल्यूमेन दिख रहा है, ल्यूमेन किसका होता है आपके पास, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ये किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का तो होता है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का होता है आपके पास कैंडेला। पास्कल आपको पता है प्रेशर का होता है, और डाइन किसका होता है आपके पास, ये फोर्स का, बल का मात्रक होता है। अब देखिएगा अदिश राशि, अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ मतलब क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता हमको इसमें नहीं होती। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ऊर्जा को आपको अगर बताना है तो उसमें दिशा बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा एक क्या है आपके, अदिश है, वेग। ठीक है, ऊर्जा तो क्या होगी आपके पास अधिक। अब वेग क्या होता है आपके पास, विस्थापन बटा समय। लेकिन अब देखो वेग विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है आपके, तो ये तो क्या हो जाएगी सदिश राशि। संवेग भी सदिश राशि, आवेग भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि, और बल भी क्या हो जाएगी सदिश राशि, सदिश राशि। मतलब यहाँ अदिश राशि क्या है हमारे पास, केवल ऊर्जा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। देखो एक चीज और, जो वे आ रहा है ना, और वे में भी लगभग वे का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे सदिश राशियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदिश राशि है। अब देखिए चाल जो है ना, चाल होता है आपके पास दूरी बटा समय, और वेग होता है विस्थापन बटा समय। चाल और विस्थापन में बहुत बड़ा अंतर है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात बता ही देता हूं आपको, दूरी और विस्थापन इनमें अंतर क्या है आपका। देखो ये एक सर्कल है, अगर इस पॉइंट से चल के मैं इस पॉइंट से आया, ये यहां से, तो डिस्टेंस मैंने क्या तय करी, मतलब इस वृत्त की आधी परिधि, तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो आधी आधी करी तो 2 से भाग लगा दो, मतलब डिस्टेंस तो कितनी हो गई πr। लेकिन विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है इसका 2 त्रिज्या मतलब 2r। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास दूरी और विस्थापन में। तो यहाँ क्या पूछा सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी हमको पता है, इधर हम देख के आए, वेग हमारे पास क्या होती है सदिश राशि।
चाल अदिश है, घनत्व अदिश है, आयतन अदिश है और कार्य भी आपके अदिश राशि होती है। कार्य क्या होता है आपके पास? कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, मतलब कार्य होता है आपके पास W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब देखो एफ भी आपकी फोर्स भी वेक्टर मतलब सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो दो सदिश राशियों का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो हमेशा अदिश राशि होगा। तो यहाँ आपके जो कार्य है ना वो आपके क्या हो जाएगी? अदिश राशि। मतलब इन पांचों ऑप्शन में से आपको सदिश राशि कौन सी है? वेग आपके सदिश राशि हो जाएगी। कार्य, कार्य की इकाई है तो देखो कार्य अभी हम डिस्कस करके W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। और सेम ये विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ न्यूटन मीटर आपको दिख नहीं रहा है तो हमको पता है न्यूटन क्या होता है हमारे पास? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर ऑलरेडी इधर है तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो कहाँ आ रहा है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको ऑप्शन भी दिख रहा है ना, ये आपके न्यूटन होता है। ठीक है, ये बल का असाई मात्रक होता है न्यूटन, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए गति का पहला समीकरण आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से आप निकाल सकते हो, u को इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस यू, और फिर इसके नीचे जाएगा तो t। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक की वैल्यू क्या आती है आपका? v माइनस यू बाई टी। कहाँ दिख रहा है आपको? a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन ए आपका सीधा सा आंसर यहाँ हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, एक बार बराबर होता है। तो देखो एक बार किसके बराबर होता है आपके पास? एक बार जो होता है ना आपके, एक बार किसके बराबर होगा आपके पास? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, बार भी आपके प्रेशर की इकाई है और पास्कल भी आपके प्रेशर की इकाई है। तो एक बार किसके बराबर होगा? 10 की पावर 5 पास्कल। एक पास्कल होता है आपके पास क्या? एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के। अब देखिएगा एक चीज और नोट करिएगा, बार आपके सीरियस यूनिट नहीं होती, जबकि पास्कल आपकी ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, एक न्यूटन बराबर होता है, तो न्यूटन क्या आपके पास? बल की ऐसा यूनिट होती है, और डाइन जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है, ये ध्यान रखना। तो एक न्यूटन आपके किसके बराबर होगा? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। अब देखिए अब इस पे आए हैं तो अब आप उसमें जूल में और अर्ग में भी रिलेशन देख लेना। ठीक है, जूल तो क्या होती है? कार्य की असाई यूनिट होती है, और अर्ग भी होती है आपके पास सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट होती है। तो एक जूल किसके बराबर होगा आपके पास? एक जूल बराबर होगा आपके पास 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। तो ठीक है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, एक यूनिट बराबर होता है क्या? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, और एक जूल बराबर होता है आपके पास 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ होते हैं कंप्लीट। तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।